हिमालय की शांत और दिव्य वादियों में बर्फ से ढकी चोटियां चमक रही थी। मंद मंद हवा के साथ मंदिर की घंटियों की ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। इसी पवित्र भूमि पर एक ऐसी कथा आकार लेने वाली थी जो युगों युगों तक श्रद्धा के साथ सुनाई जाएगी। प्राचीन समय में देवी साती भगवान शिवा की अर्धांगिनी थी। उनका जीवन पूर्ण भक्ति, प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था। वे अपने पति को ही अपना संपूर्ण संसार मानती थी। एक दिन सती के पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में पिता के घर जाने की इच्छा जागी। शिवजी ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, फिर भी सती अपने पिता के घर जाने के लिए निकल पड़ी। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि वहां शिवजी का अपमान किया जा रहा है। ये दृश्य उनके लिए असहनीय था। उनके हृदय में पीड़ा और क्रोध एक साथ उमड़ पड़े। पति के अपमान से आहत होकर सती ने दृढ़ निश्चय किया कि वे ऐसे शरीर को त्याग देंगी जिसे उनके पति का सम्मान नहीं मिला। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिवजी तक पहुंचा तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। उनका रुद्र रूप प्रकट हो गया और उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। संपूर्ण सृष्टि उनके क्रोध से कांप उठी। समय बीतने के बाद सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर जन्मी। इस दिव्य बालिका को संसार ने शैलपुत्री के नाम से जाना। बचपन से ही शैलपुत्री अत्यंत तेजस्वी और शांत स्वभाव की थी। उनकी आंखों में दिव्यता और व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। पर्वतों के बीच खेलते कूदते हुए भी उनमें एक अलौकिक आभा दिखाई देती थी। युवावस्था में पहुंचकर उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत होने लगी। उनके हृदय में पुनः भगवान शिव को पाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। घने जंगलों और हिमालय की कठोर जलवायु में भी वे अडिग होकर तप करती रही। वर्षों तक उपवास और ध्यान में लीन रहकर उन्होंने अपनी भक्ति और संकल्प को अटूट बनाए रखा। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली, लेकिन शैलपुत्री अपने निर्णय से तनिक भी नहीं डगमगाई। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। अंततः शिवजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और शैलपुत्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। देवताओं के बीच उनका विवाह बड़े ही भव्य और मंगलमय वातावरण में संपन्न हुआ।
शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है, वे बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। उनका यह रूप शक्ति, स्थिरता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। आज भी नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री